फ्रेंड्स फाइनली टाटा मोटर्स का क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है और मार्केट के अंदर में 944.61 करोड़ के आसपास घाटा का चर्चा चल रहा है। लेकिन हम क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में चलेंगे और वहां से एनालाइज करेंगे कि इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट फाइनली आया कैसे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाटा का नाम आपको नजर आ जाएगा और यहाँ पर आज का डेट नजर आ जाएगा, यानी कि आज ही थोड़ी देर पहले इसका रिजल्ट आया है। और ये पीडीएफ आप देखेंगे तो ये पीडीएफ आपको 29 पेजों में नजर आएगा। इसीलिए इस पीडीएफ को एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो अपने स्टॉक सही फैमिली के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम चलते हैं उस पेज के ऊपर में और वहाँ से इसका रिजल्ट एनालाइज करते हैं कि फाइनली इसका रिजल्ट आया कैसा है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम उस पेज के ऊपर में आ चुके हैं और यहाँ से हम बात करेंगे स्टैंड लोन डाटा की, साथ ही कंसोलिडेटेड डाटा के बारे में भी बात करेंगे। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। इसमें सारे नंबर्स आपको करोड़ में नजर आएंगे। इसमें आपको 2021 का रिजल्ट नजर आएगा, यहाँ पर पिछले क्वार्टर का, और इस कॉलम में आज का रिजल्ट नजर आएगा। तो सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे तो पिछले साल में 10,996.02 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस साल में बढ़ के 14,946.78 करोड़ का हो चुका है। पिछले क्वार्टर में 14,874.44 करोड़ था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो बढ़िया बढ़त है, और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे तो यहाँ भी अच्छा खासा रेवेन्यू के अंदर में बढ़त नज़र आ रहा है, जो इस स्टॉक के लिए पॉजिटिविटी दर्शाता है। और यहाँ से टोटल इनकम आप देखेंगे तो पिछले साल में 11,197.32 का था और इस साल में 15,141.84 का हो चुका है। और पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 15,085.21 करोड़ का था, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही आपको इसके इनकम में भी बढ़त नजर आ रही है। यहाँ से आप टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हैं, आपको इस कॉलम में नजर आ जाएगा। पिछले साल में 11,736.04 करोड़ का था और इस साल में बढ़ के 15,389.39 करोड़ का हो चुका है। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 15,223.46 करोड़ था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी आपको बढ़ते हुए ही नजर आया है। लेकिन इसका रिजल्ट खराब कहाँ होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि इसके अंदर में आपको घाटा नजर आ रहा है। यहाँ से आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं, जो पिछले साल में 571.88 का लॉस में था, वो पिछले क्वार्टर में 139.68 ये भी लॉस में था, और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 251.59 करोड़ लॉस में है। लेकिन आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए तो आपको कंपनी रिकवर करते हुए नजर आएगी। लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का घाटा फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए इसके अंदर में नेगेटिविटी बन गई है, चारों तरफ इसका लॉस दिखाया जा रहा है। लेकिन हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो ये स्टॉक अपने आप को अच्छी तरह से रिकवर करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर आप ईपीएस भी देख सकते हैं, पिछले साल के अंदर में 1.72 का लॉस में दिखा रहा था और इस साल में 0.76 का हो गया है। लेकिन पिछले क्वार्टर में इसका ईपीएस 0.47 का था, तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज़बरदस्त रिकवरी है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे इसका ईपीएस माइनस में बढ़ गया है। सो फ्रेंड्स ये था स्टैंडअलोन डाटा। चलते हैं हम कंसोलिडेटेड डाटा के ऊपर में और वहाँ से इसका रिजल्ट एनालाइज करते हैं कि रिजल्ट कैसा आया है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम उस पेज के ऊपर में आ चुके हैं। यहाँ से आप कंसोलिडेटेड डाटा देख सकते हैं और इसमें भी सारे नंबर्स करोड़ में नजर आएंगे। सेम पेज है वैसे ही आप देख लीजिएगा। यहाँ से टोटल रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो पिछले साल 61,378.82 करोड़ था और इस साल में 79,611.37 करोड़ हो गया है। यहाँ पर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 71,934.66 करोड़ था, यानी कि आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड डाटा के हिसाब से भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो भी इसमें आपको ग्रोथ नजर आएगा। यहीं से टोटल इनकम आप देखेंगे तो पिछले साल में 62,245.73 करोड़ था और इस साल में 80,649.88 करोड़ का हो गया है। लेकिन पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 72,822.02 करोड़ का था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही आपको टोटल इनकम के अंदर में ग्रोथ नजर आ रही है। यहाँ से टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पिछले साल में माइनस में 3,467.10 करोड़ था और इस साल में कम होकर 1,773.78 करोड़ का हो गया है। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस देखेंगे तो 4,961.67 का था, यानी कि यहाँ पे जो कंपनी अपने खर्चे को लगातार कम करते हुए आ रही है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल में कंपनी का खर्च बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस साल में इसने अपने एक्सपेंसेस को बहुत कम कर लिया है, यानी कि यहाँ भी रिकवरी नज़र आ रही है।
यहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं, पिछले साल में 3,471.55 करोड़ था और इस साल में जो माइनस में था और इस साल में कम होकर 1,461.15 करोड़ हो चुका है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने अपने घाटे को बहुत हद तक कम किया है। और यहीं पर पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 3,468.05 करोड़ का था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों ही बेसिस पे ये अपने घाटे को ज़बरदस्त तरीके से कम करते हुए नजर आ रही है। यहाँ से इसका टोटल प्रॉफिट ऑफ द पीरियड देखेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पिछले साल में देखेंगे तो 4,415.54 करोड़ का घाटा था और पिछले क्वार्टर में 4,950.97 करोड़ हुआ था। इस क्वार्टर में देखेंगे तो 898.35 करोड़ का घाटा रह गया है। देख लीजिए यहाँ पर पिछले साल के अंदर में कितना ज़्यादा घाटा था और इस साल के अंदर में इसका घाटा कितना कम हो गया है। यानी कि फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कंपनी अपने आप को रिकवर कर रही है और रिजल्ट इसका अच्छा आया है। यहाँ से आप ईपीएस भी इसका देख सकते हैं। ईपीएस के अंदर में भी इसने बहुत ज़्यादा रिकवरी किया हुआ है। पिछले साल में ईपीएस देखेंगे तो 11.60 का जो माइनस में था और इस साल में आप देखेंगे तो 2.47 का हो गया है। यानी कि बहुत ज़बरदस्त रिकवरी नज़र आ रही है। और पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो इसका ईपीएस और भी माइनस में चला गया था, 13.07 का हो गया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स का रिजल्ट बेहतरीन आया है। कंपनी लगातार अपने आप को रिकवर कर रही है। तो अगर इसके अंदर में गिरावट होती है तो आप इस शेयर के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। बेशक अभी आपको घाटे में नज़र आ रही है, लेकिन इसके पास अपने आप को रिकवर करने की क्षमता है। इसके जो लीडर हैं उनके पास रिकवर करने की क्षमता है। तो आप इस शेयर के बारे में सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से ये रिजल्ट बेहतरीन है। आपके हिसाब से रिजल्ट कैसा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।